बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टाल के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की पुरस्कार कहानी एक सच्ची कहानी है जिसका नाम है अनार का सेब। 7 साल समद का यूं अचानक से पुरस्कार तौर पर गायब हो जाना एक बार फिर अहले मोहल्ला के लिए सख्त अजियत और खौफ का बायस था। समद बहुत प्यारा बच्चा था, अपने माँ बाप शहजाद और कुलसूम का अकलौता बेटा जो सारे मोहल्ले की जान था। गुड्डू स्कूल से वापस आते हुए अचानक गायब हो गया था। गली के कोने पर परचून की छोटी सी दुकान पर बैठे गफूर चाचा ने उसे आते देखा था। उसने गफूर चाचा की दुकान से मीठी छालियां खरीदी, फिर अपने घर की तरफ चल दिया, मगर अपने घर तक ना पहुंचा था। उसका गली में 8वें नंबर पर मकान था। अब ये दरमियान के घरों तक पहुंचकर गायब हो जाना किसी मामे से कम ना था। ऐसा दूसरी बार हुआ था। अभी कुछ माह पहले इसी गली में रहने वाले नासिर पान वाले के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो सुबह घर से मामूल के मुताबिक दुकान खोलने के लिए निकला। मोहल्ले के कुछ लोगों से सलाम दुआ भी हुई, लेकिन वो गली के खत्म होने पर अपनी दुकान तक ना पहुंच पाया और गायब हो गया। एक लड़का जो उसके साथ दुकान पर काम करता था, वो मामूल के मुताबिक सुबह दुकान पर पहुंचा तो देखा कि दुकान बंद है। लड़का पता करने जब इसके घर गया तो नासिर की बीवी जरीना ने बताया वो तो चाबी लेकर निकल गया था। मोहल्ले में शोर मच गया, सबने तलाश शुरू कर दी, लेकिन नासिर तो न जाने कहाँ गायब हो चुका था। जरीना और इसकी बेटी का रो रोकर बुरा हाल था। इस तरह से घर का मर्द और वो भी कमाने वाले का गायब हो जाना आसान बात ना थी। वो तो मोहल्ले वाले हमदर्द थे कि दुकान को एक बुजुर्ग ने संभाल लिया, मगर ये बात भी तकलीफ देती कि नासिर भला बताए बगैर कहाँ चला गया था। न लड़ाई न झगड़ा न कोई और परेशानी थी। पुलिस भी मुतहर्रिक थी। आखिरकार 3 दिन बाद नासिर की लाश एक पुराने खंडर जैसे स्कूल से मिली। लाश की हालत बहुत खराब थी और दाहिना हाथ कोहनी से गायब था। हाय हाय, कैसा गजब है। वो मासूम तो किसी को धक्का भी नहीं देता था। जरीना बेन किए जा रही थी। नाइला भी बाप को देखकर बुलक रही थी। नासिर की तस्वीर कर दी गई। नाइला और जरीना पर गोया पहाड़ टूट गया था। मोहल्ले वालों की हमदर्दियों ने इस वक्त इन्हें बहुत संभाला था। रफ्ता रफ्ता वो लोग संभलते गए। नाइला कभी कभी आंगन के कोने में लगे अनार के दरख्त के नीचे बैठकर अब्बा को याद कर लेती। अभी ये लोग मुकम्मल तौर पर अपने गम से निकल ना पाए थे कि यूं समझ के गायब हो जाने पर एक बार फिर मोहल्ले में खौफ व दहशत तारी हो गई। फिर वही भाग दौड़ शुरू हो गई और हफ्ते बाद समद की लाश सूखे हुए गटर से बरामद हुई और ये देखकर लोगों की आंखें हैरत और खौफ से फैल गई कि समद का भी दाहिना हाथ कोहनी से गायब था। सारे मोहल्ले में कहराम मच गया। समद मोहल्ले का लाडला बच्चा था। समद की माँ तो इस सदमे से पागल हो गई। हर आंख अश्क बार थी। नाइला और जरीना भी रो रही थी। ये सब कुछ भला किस लिए और क्यों हो रहा था? मोहल्ले में इस हद तक दहशत फैल गई थी कि माओ ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया था। मगरिब से पहले ही गलियां और सड़कें वीरान हो जाती। वो मोहल्ला जहाँ पर मोहल्ले के बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते, खवातीन घरों से बाहर निकलकर बैठ जाती, झूले वाले रोज शाम को खूब सारी कमाई करते, वो सब खत्म हो गया था। रात तो रात, अब दिन में भी वहाँ वीरानी बरसने लगी थी। माए बच्चों को मामूली चीज लेने भी अकेले नहीं भेजती। ना आइसक्रीम वालों की साइकिलें आती, ना पॉपकॉर्न वाले के ठेले। अजीब वहशत बरसने लगी थी। नाइला की हालत भी अजीब सी हो गई थी। वो घर के कामों में दिलचस्पी नहीं लेती थी। हर वक्त चुप चुप रहती और ज्यादा बेचैन होती तो अनार के नीचे पलंग पर जा बैठती। वहीं जाकर इसे सुकून महसूस होता था। रशीदा खाला जो मोहल्ले में रहती थी, वो नाइला को पसंद करती थी और इसे अपने बेटे दाऊद की दुल्हन बनाना चाहती थी। काफी दिनों से ये बात इसके दिल में थी। नासिर की अचानक मौत की वजह से वो चुप सी हो गई थी। समद की मौत को काफी टाइम हो गया था। मोहल्ले वाले कुछ कुछ मामूल की जिंदगी की तरफ लौटने लगे थे। तभी रशीदा दाऊद का रिश्ता लेकर जरीना के घर चली आई। जरीना को भी दाऊद पसंद था। सीधा साधा शरीफ लड़का था। किसी मिल में काम करता था। वो भी जरीना जैसे ही गरीब लोग थे। तो जरीना ने हामी भर ली। नहीं अम्मा, मैं शादी नहीं कर सकती। तेरी शादी हो जाएगी तो मुझे सुकून मिलेगा, जरीना ने कहा। अम्मा, मैंने कह दिया ना कि नहीं करनी तो नहीं करनी, जिद मत कर मुझसे। इस बार नाइला का लहजा गुस्से वाला था। नाइला क्यों तंग करती है मुझे? क्या तुझे दाऊद अच्छा नहीं लगता या फिर रशीदा की वजह से मना कर रही है? जरीना ने प्यार से इसका हाथ थाम कर पूछा। जरीना अपनी अकलौती बेटी को दिलो जान से ज्यादा चाहती थी। बहुत मन्नतों मुरादों के बाद शादी के 10 साल बाद तो नाइला पैदा हुई थी, इसलिए कि मैंने शादी कर ली है अम्मा। नाइला की बात पर जरीना के पैरों तले जमीन निकल गई। ये क्या बकवास कर रही है तू? पागल हो गई है क्या? उल्टे सीधे रिसाले पढ़ पढ़कर तेरा दिमाग खराब हो गया है, तभी उल्टी सीधी बकवास कर रही है। घर से बाहर नहीं निकलती तू और शादी कर ली तूने। ख्वाब देखा होगा तूने। चुप करके शादी की तैयारी कर ले। जरीना की बात पर नाइला ने सर उठाकर बेबसी से इसकी तरफ देखा और आइंदा ऐसी बात मत करना किसी के सामने। जरीना को लगा था नाइला का दिमाग खराब हो गया है। इस पर कहानियों और अफसानों का असर हो गया है। अम्मा, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, पछताओगी, देख लेना, नाइला ने तेज लहजे में कहा और अपनी मखसूस जगह पर जा बैठी। बड़ी आई 30 मार खान, जरीना ने मुंह बनाया। 2 दिन बाद रशीदा आई। मोहल्ले के 2-3 अफराद की मौजूदगी में नाइला को मिठाई खिलाकर
इसके हाथ में दाऊद के नाम का चांदी का छल्ला पहना दिया। नाइला सर झुकाए बैठी थी। 2 माह बाद निकाह करके हम अपनी बेटी को ले जाएंगे। रशीदा ने जाते जाते नाइला को गले से लगाकर इसके सर पर हाथ फेरते हुए मोहब्बत से कहा तो जरीना मुस्कुराकर सर हिलाने लगी। जरीना बहुत खुश थी कि नाइला चुप थी और इसने कोई उल्टी सीधी बात नहीं की थी। नाइला का नॉर्मल रवैया जरीना के लिए इत्मीनान का बायस था। दूसरे दिन सुबह जरीना नींद से जागी तो सारे मोहल्ले में कहराम मचा हुआ था। रशीदा अपने घर में मुर्दा हालत में पाई गई थी। कोई छुरी, गोली, चाकू किसी किस्म का निशान नहीं था। बस इसका भी दाहिना बाजू कोहनी से गायब था। दाऊद जब रात की ड्यूटी से सुबह वापस आया तो रोज की तरह इसे रशीदा दरवाजे पर मुंतजर ना मिली तो वो घबरा गया। दरवाजा बजाया तो कोई जवाब ना आया। जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। मोहल्ले के लोग जमा हो गए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। रशीदा खाला तो फजर से उठ जाती थी, नमाज पढ़कर अपने घर के आगे झाड़ू लगाती और फिर दहलीज पर बैठकर तस्बीह पढ़ती और आने जाने वालों से इनकी सलाम दुआ होती रहती थी। आखिरकार दाऊद पीछे की तरफ से दीवार कूदकर घर के अंदर गया। अपनी माँ को मुर्दा हालत में कटे हुए बाजू के साथ देखकर इसकी चीख निकल गई। इसने दरवाजा खोला और सारे मोहल्ले वाले अंदर आ गए। एक बार फिर मोहल्ले में दहशत फैल गई। रशीदा की तस्वीर हो गई। दाऊद नफ्सियाती मरीज बन गया और एक घर बुरी तरह उजड़ गया। रशीदा बेचारी तो बेटे के सर पर सेहरा सजाने के ख्वाब देखते देखते मौत की आगोश में चली गई थी। उसे क्या खबर थी कि पुरस्कार मौत इसकी मुंतजर थी। जरीना बुरी तरह टूट गई थी। रशीदा से बहुत पुरानी जान पहचान थी उसकी। जब से वो इस घर में आई थी तब से रशीदा इसकी मोहल्लेदार थी। जरीना की रात को आंख खुली तो नाइला की हंसने की आवाज पर वो चौंक गई। रात के 3 बज चुके थे। नाइला इस वक्त किससे बातें कर रही है? जरीना ने जल्दी से पलटकर पलंग की सिमत देखा तो नाइला का पलंग खाली था। वो उठकर सहन में आई। सहन में अनार के दरख्त के नीचे इसे 2 साए नजर आए। कबल इसके के जरीना करीब जाती। एक साए दरख्त के तने में गुम हो गया, जबकि दूसरा साया जो यकीनन नाइला ही थी वो अपने बाल खोले हुए थी। इसके बाल जमीन को छू रहे थे। देखते ही देखते नाइला इस दरख्त के गिर्द चक्कर लगाने लगी। दीवाना भर बिजली की सी तेजी से वो दरख्त के गिर्द घूमने लगी। घूमते घूमते वो एक लम्हे को रुकी। इसके बाल जमीन से उठकर एकदम ऊपर की जानिब हो गए और वो बालों के सिरों से दरख्त की शाख पर लटक गई और इसके पैर जमीन से तकरीबन 1 फुट ऊपर हो गए। नाइला, नाइला, जरीना बेख्तियार चीख कर आगे बढ़ी। लेकिन ये क्या, दरख्त की हर शाख से नाइला लटक रही थी और जोर जोर से कहके लगा रही थी। खौफ और दहशत से जरीना की आगे फटने लगी। वो उल्टे पैर कमरे की जानिब भागी। कमरे में आई तो देखा कि नाइला अपने बिस्तर पर मौजूद थी। जरीना ने डरते डरते सहन में अनार के दरख्त की जानिब देखा। वहां मुकम्मल खामोशी का राज था। ना लटकती हुई लड़कियां थी और ना कहकों की खौफनाक आवाजें। क्या हुआ अम्मा? बत्ती क्यों जलाई? नाइला ने मुंह से चादर हटाकर मंदी मंदी आंखों से उसे देखा। नाइला, तू सो रही थी? हकलाते हुए इसने सवाल किया। अम्मा, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? अभी जागी हो ना? तुम्हारे बत्ती जलाने पर? उल्टा नाइला ने माँ से सवाल कर दिया। हाँ, जरीना थूक निकलते हुए बोली। तो तू अभी उठी है? मगर मुझे लगा जैसे तुम बाहर थी सहन में। अम्मा, लगता है रशीदा खाला की पुरस्कार मौत ने तुम्हें पागल कर दिया है। तभी उल्टे सीधे ख्वाब देख रही हो। मैं सो रही हूँ, तुम भी सो जाओ, रात बहुत हो गई है, नाइला ने कदर झंझलाते हुए कहा। तो जरीना अपने पलंग पर लेट गई। इसने जो कुछ देखा था वो इसकी नींद उड़ाने के लिए काफी था। वो अजीब से वसवसों का शिकार हो गई थी। कोई गड़बड़, कोई बात थी जरूर। नाइला, इसने पलटकर नाइला की जानिब देखा तो नाइला के चेहरे पर वही मासूमियत और सादगी थी जो इसके चेहरे का खासा थी। मगर कुछ न कुछ तो था जो यूं मोहल्ले में अमवात हो रही थी। वो रात जरीना ने शदीद कर्ब में गुजारी और सब सारा मामला खोलकर सामने आ ही गया। सुबह नाइला नाश्ते से फारिग होकर नहाने चली गई। जरीना ने सोचा काफी दिन से स्टोर की सफाई नहीं हुई। यह सोचकर इसने स्टोर का दरवाजा खोला तो अजीब सी नागवार बू फैल गई। उफ, शायद कोई चूहा या बिल्ली मर गई है। जरीना ने सोचकर बड़े संदूक के आगे पीछे झांका। पीछे से बदबू आ रही थी। बहुत ही गलीज और नाखुशगवार बू थी। संदूक के पीछे प्लास्टिक की थैलियां पड़ी थी। जरीना ने आगे बढ़कर थैलियां बाहर निकाली तो शदीद बदबू से इसे उबकाइयां आने लगी। लेकिन यह क्या? इस थैलियों में इंसानी हाथ थे जो काफी हद तक सड़ गए थे। खौफ से जरीना का दम निकल गया। उसके हाथ से थैलियां छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। एक मर्दाना, एक औरत का और एक नन्हा सा हाथ यकीनन बच्चे का था। दोनों बड़े हाथों की गली हुई उंगलियों में पड़े छल्ले को वो कैसे भूल सकती थी? एक तो नासिर के हाथ का वो चांद का बारीक छल्ला था जिसके ऊपर छोटा अकीक लगा था, और दूसरा छल्ला जो जरीना ने सारी जिंदगी रशीदा की उंगली में देखा था। और वो छोटा हाथ, उफ, जरीना का सर चकराने लगा। हा, नाइला के बेहंगाम से कहके पर जरीना ने घबरा कर देखा। इसके सामने नाइला के कपड़ों में बेहद खौफनाक औरत खड़ी थी। लाल लाल बाहर को निकली हुई बड़ी बड़ी खौफनाक आंखें, सख्त आलू जैसे खड़े बाल, लंबे लंबे दांत और तेज नाखून। नाइला, जरीना बेहोश हो चुकी थी। जरीना को होश आया तो अपने ऊपर नाइला को झुका हुआ पाया। अम्मा,
अम्मा तू ठीक तो है ना? नाइला की आंखों में आंसू थे, वो बहुत परेशान थी। नाइला, नाइला, तू तू जरीना की आवाज इसका साथ नहीं दे रही थी। वो खौफ और दहशत का शिकार थी। अम्मा तुम मुझसे डरो मत, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, अब्बा से भी ज्यादा। और अम्मा मैं तुमको सब कुछ बता दूंगी, मगर तुमको एक वादा करना होगा कि इस बात का किसी से जिक्र मत करना। अम्मा मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, बस तुमको मेरा साथ देना होगा। हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलूंगी मैं तुम्हें, बस तुम ये बात किसी को नहीं बताना। जरीना के हाथ थामकर नाइला ने मासूम से लहजे में आजिज़ी से कहा, वही मासूमियत जो बचपन से नाइला के चेहरे पर होती थी। जरीना ने गौर से अपनी नाजोपरी बच्ची को देखा, वो बेटी जो जरीना की जान थी, जरीना की जिंदगी थी। कुछ देर बाद नाइला ने बोलना शुरू किया, अम्मा इस अनार के दरख्त पर जिन्नात की फैमिली का बसेरा है और इनमें से ही एक जिन से मुझे और इसे मुझसे मोहब्बत हो गई, क्योंकि जब मैं पैदा होने वाली थी तो तुमने इस रात बहुत से अनार खाए थे। मैं बचपन से ही इन लोगों से बातें करती हूँ, इनके साथ घूमती फिरती हूँ। और फिर तुम्हें याद होगा कि एक बार अब्बा ने अनार का यह दरख्त काटने का इरादा किया था, हालांकि मैंने मना भी किया था, लेकिन अब्बा नहीं माने। और जानती हो वो कुल्हाड़ी मेरे शोहर के बाजू पर लगी थी, मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैंने अब्बा का वो हाथ काट कर हमेशा के लिए अपने पास रख लिया और अब्बा को मार दिया। इस तरह समद ने स्कूल से आते आते छोटे से अनार को पत्थर मारा था, वो मेरा बच्चा था। हमने अब्बा की मौत के बाद से शादी कर ली थी, मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और समद को भी मारकर इसका हाथ काट लिया। और जब मैंने मना किया था फिर भी तूने मेरी शादी तय कर दी, तो रशीदा खाला का वो हाथ भी काट कर इन्हें मार डाला जिस हाथ से उन्होंने मुझे अंगूठी पहनाई थी। अम्मा अम्मा ये सब जानबूझकर नहीं करती, मगर तुम लोग मुझे गुस्सा दिलाते हो। नाइला क्या बोल रही है तू? जरीना जो तुम सादे सबको सुन रही थी वो खौफ से चीख पड़ी। नाइला ये सब कर रही थी, यह बात इसके लिए अजियत और खौफ का बायस थी। अम्मा अम्मा मुझसे डरो मत, अम्मा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें कुछ नहीं कर सकती अम्मा। नाइला रोते रोते जरीना से लिपट कर इल्तिजा कर रही थी। नाइला मेरी बच्ची, तू कैसे रास्ते पर चल पड़ी है? यह सब कुछ छोड़ दे मेरी बच्ची, मैं तेरा इलाज करवाऊंगी। जरीना ने रोते हुए इसके आगे हाथ जोड़ दिए। नहीं अम्मा ये सब नामुमकिन है, अब मैं इतनी आगे जा चुकी हूँ कि वापस लौट कर नहीं आ सकती। जैसा चल रहा है चलता रहेगा अम्मा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, बस तू भी किसी को कुछ ना बताना। अम्मा मैं वादा करती हूँ अब किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, लेकिन तू ऐसी कोशिश भी ना करना जिससे मुझे या मेरे घर वालों को नुकसान पहुंचे। हम इसी तरह जिएंगे अम्मा, नाइला ने आयसी से कहा। तो जरीना वक्ती तौर पर खामोश हो गई, लेकिन जरीना सोच लिया था कि अपनी मासूम बच्ची को इस अजाब से जरूर निकालेगी। जरीना ने दूसरे रोज भी बाजार का बहाना किया और मोहल्ले की मस्जिद के पेश इमाम साहब से मिली और इससे किसी आमिल को लाने के लिए कहा और साथ ये भी कहा कि ये बात किसी को पता ना चले। इमाम साहब ने वादा कर लिया कि 2 दिन बाद इंशाल्लाह वो बहुत पहुंचे हुए आमिल को लेकर आएंगे, क्योंकि नाइला रात को जल्दी सो जाती थी, इसलिए यह अमल रात को करना था। 3-4 घंटे नाइला बेसुध सोती थी, यही वक्त अमल के लिए मुनासिब था। इस रात को नाइला ना जाने क्यों वक्त से पहले ही बिस्तर पर जा लेटी। आज नाइला बहुत चुपचाप और उदास थी। सोने से पहले इसने जरीना के पैर भी दबाए थे और इसके हाथ थामकर आंखों से लगाए थे। इस समय नाइला की आंखों में आंसू थे। अम्मा मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी तुझे बहुत चाहती हूँ बेटी, जरीना ने अफसरदा लहजे में कहा। अम्मा मैंने अब्बा के साथ गलत किया ना? अचानक इससे सवाल किया। अम्मा मुझे माफ कर दे। वो जरीना के हाथ पकड़कर रोने लगी। हाँ मैंने माफ किया तुझे बेटी। जरीना इसकी हालत पर आबजीदा थी। नाइला खुद भी इन सब बातों से नाशना थी। नाइला ने जो कुछ किया था वो सब उस ताकत ने उससे करवाया था जो इस पर काबिज थी। नाइला लेटते ही गहरी नींद में सो गई। जरीना को इत्मीनान हो गया था कि वो सो गई है। मुकर्ररा वक्त पर आमिर साहब आ गए। आते ही सहन में लगे अनार के दरख्त के पास हसार खींचकर बैठ गए। कुछ फासले पर जरीना भी बैठ गई। आमिर साहब आंखें बंद करके कुछ पढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद दरख्त में अरताश पैदा होने लगा और दरख्त से कुछ अजीबोगरीब आवाज आने लगी। रफ्ता रफ्ता आवाजों का शोर बढ़ने लगा, जैसे कोई करा रहा हो, दर्द की वजह से तड़प रहा हो। इन आवाजों में नाइला की आवाज भी नुमाया थी। जरीना नाइला की आवाज सुनकर तड़प गई। इसकी आंखों में आंसू आ गए। शोर बढ़ने लगा। सारा घर जैसे जलजले की जद में आ गया था। जरीना थर थर कांप रही थी और आमिर साहब की बताई हुई सूरतें पड़ रही थी। दरख्त जोर जोर से हिलने लगा। यकायक दरख्त से एक बड़ा सा अनार जब से जमीन पर आ गिरा। इसके साथ इससे छोटा अनार गिरा और फिर आखिर में एक नन्हा सा अनार भी गिर पड़ा। तीनों अनार जमीन पर ऐसे मचलने लगे जैसे तड़प रहे हो। साथ ही कराहने की आवाजें भी बढ़ गई थी। दफातन हिलता हुआ दरख्त मजम्मत हो गया। चीखने की आवाजें बंद हो गई और तड़प से मचलते हुए तीनों अनार साख्त हो गए और फिर तीनों अनार आपस में इस तरह से मिल गए जैसे आपस में जुड़े होते हो। माहौल पर एकदम सकून छा गया। सारा शोर हंगामा कराहे वगैरह सब कुछ थम चुका था और माहौल में पुरस्कार सी खामोशी छा गई थी। मौलवी साहब ने आंखें खोल दी। उनके चेहरे पर इत्मीनान था। जाओ बीबी, सब कुछ खत्म हो गया है, उन्होंने मुतमईन अंदाज में कहा। तो जरीना ने खुदा का शुक्र अदा किया। आमिर साहब चले गए। जरीना कमरे में आई तो नाइला बस सतूर गहरी नींद में थी। जरीना भी आकर लेट गई
अभी से जरा सा भी खौफ महसूस नहीं हो रहा था। अम्मा, अम्मा मैंने मना भी किया था तुझे कि ऐसा मत करना। अम्मा तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे बच्चे पर भी रहम नहीं आया? नाइला बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लिए इससे सवाल कर रही थी। जरीना ने घबरा कर आंखें खोल दी। उफ, कितना अजीब सा ख्वाब देखा था मैंने। इसकी 2 घड़ी को आग लगी थी तो ख्वाब में नाइला को देखा। वो परेशान थी, बहुत रो रही थी। घबरा कर पलट कर देखा तो ये देखकर इत्मीनान हुआ कि नाइला तो बस दूर सो रही थी। सुबह जरीना की आंख खुली तो देखा कि नाइला मर चुकी थी। न जाने रात के किस पहर इसकी मौत वाक़िया हो गई थी। इसका तकिया आंखों से भीगा हुआ था, चेहरे पर आंसुओं के निशान वाज़ा थे और आंगन में गिरने वाला बड़ा अनार इसके मुंह के पास और छोटा इसके बाजू पर रखा हुआ था। नाइला, नाइला, जरीना पागलों की तरह इसके बेजान वजूद को झंझोड़ रही थी। जरीना ने तो अपनी बेटी को इस अजाब से छुटकारा देना चाहा था और नाइला ने भी माँ की मोहब्बत की लाज रख ली थी और खुद भी मोहब्बत पर कुर्बान हो गई थी। जरीना तो जैसे होशो-हवास खो चुकी थी। मोहल्ले वालों ने नाइला की तदफीन की और देखने वालों ने देखा कि नाइला कफन के अंदर अनारकली की तरह खूबसूरत और मासूम सी लग रही थी और इसकी कब्र के सहारे 2 अनार रखे थे, एक काफी बड़ा और दूसरा नन्हा सा। दोनों अनार बिल्कुल सूख गए थे। ये थी आज की दिलचस्प और अजीबोगरीब सच्ची कहानी। किसी और इसी तरह की पुरस्कार कहानी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।